हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया है। लेकिन आज अपन पढ़ने वाले हैं इसका कौन सा पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे, मतलब इसका एक सवाल लिखा आएगा आपको लंबे मतलब शब्दों में, तो उसका अपन को क्या करना है, आंसर देना है। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और MP कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी, ऐसे मध्य प्रदेश के लगभग सभी एग्जामों में इस प्रकार के और इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न तो अपन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं बोर्ड पर प्रश्न लिखता हूँ और उसको हल करने की सभी लोग कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बोर्ड पर मैं प्रश्न लिखता हूँ। मैंने आपके लिए अनुपात और समानुपात का सबसे पहला थ्योरेटिकल प्रश्न लिख दिया है। बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए समय मतलब इसको सवाल को देखिए। इसमें लिखा है कि 7,000 रुपये की राशि को कितने लोगों में, 3 व्यक्तियों में बांटा गया है और उनका अनुपात दिया है। तो कितना कितना अनुपात दिया है, 3:2:2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। तो इस प्रकार के सवाल को बहुत आसानी से हम करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो क्या कर देंगे, A अनुपात B अनुपात क्या कर देंगे, 3 व्यक्ति को हम ऐसे लिख लेंगे। इसको कितने कितने रुपए मिले हैं, 3, पहले को मिले हैं 3, फिर इसको मिले हैं 2 और इसको कितने मिले हैं, इसको मिले हैं फिर से 2 के अनुपात में। तो हम मान सकते हैं, हमने माना कि पहले व्यक्ति के लिए कितने पैसे मिले हैं, 3x पैसे मिले हैं। दूसरे व्यक्ति के लिए कितने पैसे मिले हैं, 2x पैसे मिले हैं, तथा तीसरे व्यक्ति के लिए भी कितने पैसे मिले हैं, 2x पैसे मिले हैं। तो देखो इन सभी लोगों का जो योग है वही तो कितने के बराबर है, 7,000 के बराबर है। इन सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो जो अनुपातक योग आएगा उसकी रियल वैल्यू के बराबर क्या हो जाएगा, 7,000 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इन सबको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 3x धन के 2x धन के कितने हो जाएंगे, 2x। इसकी वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी, 7,000 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि इन सबको जोड़ देंगे, इन्हीं सब की वैल्यू तो कितने के बराबर है, 7,000 के बराबर है। बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से 7 क्या कितने बार कट जाएगा, 1,000 बार कट जाएगा। तो इससे का की वैल्यू आ गई अपन की, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो देखो a के लिए कितने पैसे मिले हैं, 3x पैसे मिले। 3x पैसे मतलब कितने पैसे मिले हैं, 3,000 रुपये मिले होंगे। b के लिए कितने मिले हैं, b के लिए कितने मिले होंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू का मान रख देंगे अपन सब जगह पर। c के लिए कितने पैसे मिले, तो c के लिए भी कितने पैसे मिल जाएंगे, 2,000 रुपये मिल जाएंगे। इस प्रकार यदि तुमसे प्रश्न पूछ ले तब वो आगे कि बताइए a और b के पैसों का अंतर कितना है, बताइए A और B के पैसों का अंतर कितना है। तो A और B के पैसों का अंतर कितना हो जाता, 3,000 में से यदि हम 2,000 घटा देते तो इस प्रकार अंतर भी बता सकते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार के तीनों लोगों को कितने कितने रुपए मिले, 3,000, 2,000 और 2,000 रुपये की राशि किसको मिली है, तीनों लोगों को मिली है। और प्रश्न की जाँच करने के लिए इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 3,000 और 2,000 5,000 और 2,000 7,000, तो 7,000 रुपये को तो बांटा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, उसको भी समझना। मैंने आपके लिए अनुपात समानुपात का प्रश्न 2 लिख दिया है, इसको भी सभी लोग अच्छे से समझिए। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न की भाषा समझो। सबसे पहले प्रश्न बोल रहा है कि 450 रुपये को या 450 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात दिया है तथा B अनुपात C बराबर 4:5 दिया है। तो C का हिस्सा अपन को बताना है। हमने आपके लिए इसके 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, जिसको ये पहले से बन जाता है तो उसका प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम भी जाने कि आप कितने मतलब पढ़ रहे हो। और जिससे नहीं आता है वो हमारे साथ समझने का प्रयास करिए, उनके लिए हम बहुत अच्छे से समझ आने का प्रयास करते हैं। देखो उनने क्या दिया है कि 450 रुपये की क्या है, राशि को 3 लोगों में बांटना है। किन किन लोगों में, A अनुपात B अनुपात 3 में बांटना है। तो
ऐसे प्रश्न को करने के लिए उनने सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है कि a अनुपात b का मान उन्होंने कितना दे दिया है तुम्हें 2:3, ये तुम्हारे प्रश्न में दिया है। फिर उसके बाद में उनने तुम्हें क्या दिया है कि b अनुपात c का मान उन्होंने कितना दे दिया है तुम्हें 6:5 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में देखो b और b दोनों जगह पर एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर इनकी राशि देखो, यहाँ पर यदि अपन रुपए में मान के चलें तो यहाँ पर इसको मिले 3 रुपये, इसको मिले 6 रुपये। तो क्या एक ही प्रश्न में एक व्यक्ति के लिए 2 अलग अलग राशियाँ मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती हैं? तो ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर b की वैल्यू अपन क्या करते हैं, समान बनाते हैं। ये हमने ये वाली समान कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हमने तुम्हारे लिए पार्ट 1 में पढ़ा दी है, तो पार्ट 1 में जाके सभी लोग देख लीजिए, तो ये पार्ट 4 बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो अनुपात बराबर हम कर सकते हैं मात्र क्या करके, गुणा करके। तो इसमें यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा ये काय में हो जाएगा, पूरे टर्म में होता है गुणा, तो 2 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, b को अपन क्या बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कैसे, जब 2 का गुणा किया तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अनुपात 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो b की वैल्यू यहाँ भी 6 है, b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इसको नीचे लिख देते हैं जैसे, तो क्या हो गई, 6 हो गई। बस अब अपन का यहाँ से क्या निकल आया, सबका अनुपात निकल आया। कैसे निकल आया, देखो इसको करते हैं, देखो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या निकल आया, 4:6 अनुपात कितने आ गए, 5 आ गए। बस अब इसके लिए अपन को क्या करना है, इस राशि को अपन को बांटना है, तो हम इसको x के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, हमने माना कि a को 4x पैसे मिले, b को 6x पैसे मिले और c को कितने मिले, 5x पैसे मिले। इन सब का योग ही तो कितने के बराबर है, 450 के बराबर है, क्योंकि इन्हीं सबको मिला के तो 450 रुपये बांटे गए हैं, इन्हीं सब में मिला के। तो बस करना क्या है, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 450। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 15 कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। मतलब x की वैल्यू 30 आ गई। आपसे उन्होंने क्या पूछा है, तो बताइए कि c का हिस्सा कितना है। तो देखो अपन a का भी निकाल सकते, b का भी निकाल सकते। c का पूछा उन्होंने, तो c का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 5 15, मतलब 150 रुपये। b का पूछा हो जाए तो कितने हो जाएगी, 6 3 कितने हो जाएंगे, 18, 180 रुपये। a का पूछा होता तो कितने हो जाएंगे, 4 मतलब 4 तिया कितने 12, 120 रुपये। ऐसे हो जाती। आंसर क्या हो जाएगा अपन का, उन्होंने c का हिस्सा पूछा तो c का हिस्सा कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो देखो 150 का में ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं इसके आगे और भी सवाल आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपके सामने अनुपात समानुपात का तीसरा प्रश्न लिख दिया है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं, बड़े सरल होते हैं, इनको भी समझने का प्रयास करिए। तो उनने क्या दिया है कि 81 रुपये को या 81 रुपये की राशि को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है या 3 हिस्सों में विभाजित करना है। तो 81 रुपये 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 हिस्सा आपस में कैसे है, बराबर है। तो बताइए कि पहले भाग में कितने रुपए की कितनी राशि आएगी, दूसरे भाग में कितनी राशि आएगी, तीसरे भाग में कितनी राशि आएगी। इस प्रश्न की मैंने आपके सामने ये 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। यदि ये प्रश्न किसी से पहले से बनता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और यदि नहीं आता है ऐसे प्रश्न को समझ में तो आप हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे, पहले का 1/2, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पहले का। अब 1/2 का गुणा होगा तो हो जाएगा, तो पहले बटे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा लिखेंगे अपन, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से का 1/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे हिस्से का 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इसके बाद में तीसरा हिस्सा उन्होंने बोला है तो क्या लिखेंगे अपन, तीसरा लिखेंगे, और इसमें जब 1/4 का गुणा करेंगे तो तीसरा बटे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब देखो ये एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमने आप लोगों के लिए एक प्रश्न बताया था इसके पहले वाले कि जिसके नीचे जो राशि होती है वह उसकी क्या कहलाती है, अनुपातक राशि कहलाती है। क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हम लिख लेंगे इसके लिए पहला अनुपात, दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सॉरी दूसरा अच्छे से लिख दे रहे हैं, दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद में अनुपात क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। अब जिसके नीचे जो राशि लिखी हुआ है उसकी क्या हो जाती है, राशि हो जाती है। तो हम पहले की राशि कितनी मान लेंगे, 2x मान लेंगे, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 3x मान लेंगे, और तीसरे की कितनी मान लेंगे, 4x मान लेंगे। इन्हीं सबको मिला के तो कितने रुपये मिले हैं, 81 रुपये मिले हैं। इन्हीं सबको मिला के तो कितने रुपये
रुपये मिले हैं, 81 रुपये मिले हैं। बस तो ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, देखो टोटल राशि कुल कितनी राशि को बांटना है, 81 रुपये को बांटना है। और अनुपात में कितनी राशि बांटी गई है, तो अनुपात में बांटी गई है कितनी, तीनों लोगों के लिए 4x और 3 कितने हो जाएंगे 7x और 2 कितने हो जाएंगे 9x। तो 9x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 81 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से 9 से काटो 81, x बराबर कितने बार कट जाएगा 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा निकाल देंगे। तो पहला हिस्सा x की वैल्यू 9, तो जब इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे, 9 तिया कितने आ जाएंगे 27 आ जाएंगे। और तीसरा हिस्सा 9 चौके कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो देखो कौन से वाले ऑप्शन में है, पहले को 18 रुपये, दूसरे को 27 रुपये, तीसरे को 36 रुपये। तो कौन से ऑप्शन में दिया 18, 27 और 36, ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैं आपको एक सवाल लिखे देता हूं, यदि आपको ये 3 सवाल समझ में आए हो तो उनके आंसर आप अब हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर देना, जिससे हमें लगे कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है। हो जाएगी बस 8 का गुणा करो तो 8 चौके कितने होते हैं 32 हो जाएंगे यहाँ पर, और 8 तिया कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 8 तिया कितने हो जाएंगे यहाँ पर 24 हो जाएंगे, और 3 एकम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देखो दोनों जगह पर लड़कियों की संख्या बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो अब हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे बॉयज़ अनुपात गर्ल्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टीचर। इन सभी का जो अनुपात आ जाएगा कितना, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 32 अनुपात गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 24, दोनों जगह हो गई तो 1 लिख लेंगे, और टीचर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। लेकिन उनने तुमसे पूछा क्या है, सभी विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के बीच का अनुपात पूछा है। तो सभी विद्यार्थियों मतलब टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट का से मिलके बनती है, बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके बनते हैं। तो करना कुछ नहीं है, तुमसे उनने क्या पूछा स्टूडेंट का। तो देखो बॉयज़ प्लस गर्ल्स का जो अनुपात है उसको जोड़ के बता दो, और टीचर का अनुपात अलग बता दो। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना आया है 32, और कितनी आया है 32 आया है, और प्लस कितनी आया है 24 आया है। तो 32 और 24, और टीचर का कितना आया 3 आया। तो 32 और 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, 56 हो जाएगा। ठीक है ना, अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर किस में दिया है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप हमारे साथ में MP पुलिस, MP पटवारी और जेल प्रहरी से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा से जुड़ जाइए। हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के प्रत्येक वीडियो बना के डालते जाएंगे। आप लोग इसमें MP GK का भी हम सीरीज चला रहे हैं, तो उससे भी जुड़ जाइए। और इसके पहले हमने आपके लिए 3 पार्ट पहले बना दिए हैं, वो भी आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।